अब हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में चिरायु योजना के तहत जो 5 लाख रुपए का इलाज मिलता था मुफ्त में, वो अब नहीं मिलेगा। और 15 तारीख से यानी 15 मार्च से आयुष्मान भारत योजना के तहत भी जो लोग हैं उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल बंद कर देंगे। आखिर क्यों करेंगे, एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनिए ताकि आपको मालूम हो सके कि आखिर हरियाणा सरकार का 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देनदारी प्राइवेट अस्पतालों की है और प्राइवेट अस्पताल आखिर क्यों अब चिरायु योजना और आयुष्मान योजना से हाथ बाहर खींच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, यही टर्म्स अगर रहते हैं जो गवर्नमेंट ने अभी रखे हुए हैं और आपकी पेमेंट डिले होती है, प्राइसेस रिवाइज नहीं होते, तो क्या ऐसा भी कोई फैसला लिया जा सकता है कि आप चिरायु योजना और आयुष्मान का ट्रीटमेंट बंद कर दें, डिनाई कर दें इस वजह से, अगर आपकी सप्लाई नहीं होती तो? सबने मिलके फैसला यही लिया है कि एक बार वो कार्ड्स को हमने यही कहा है कि चिरायु कार्ड तो जो है सरकार की वो है जो पैसे दे के ले रहे हैं लोग एज ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है। हाँ, तो वो तो चिरायु कार्ड तो बंद कर दिए हैं ऑलरेडी। ओके, 1 तारीख से जी। और उनको ये कहा है कि अभी 29 फरवरी तक का हिसाब क्लियर करो जी, तो आयुष्मान उसके बाद में हम चलाएंगे, नहीं तो फिर आयुष्मान भी 15 तारीख के बाद बंद कर देंगे। तो यानी अगर मैं आज की बात करूं, आज कोई चिरायु कार्ड लेकर जाता है तो हरियाणा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो चिरायु योजना में लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? हाँ, आयुष्मान में करेंगे। आयुष्मान में करेंगे, चिरायु में नहीं करेंगे। हाँ जी, अच्छा। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना जिसने गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया कि वो किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सके। लेकिन अब यही आयुष्मान भारत योजना और हरियाणा की चिरायु योजना, क्योंकि हरियाणा की चिरायु योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी, ये भी आयुष्मान भारत की तर्ज पर थी और इसमें दावा किया गया था कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना की तरह चिरायु योजना का जो लाभ है वो दिया जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का 5 लाख रुपए का जो इलाज है वो करवा सकता है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में यही योजनाएं सरकार के गले की फांस बन सकती हैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हरियाणा प्रांत ने चिरायु योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को इलाज देने से मना कर दिया है। आज से किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं होगा चिरायु योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों का। इसका कारण जो पता लगा है, जो हमारी बातचीत हुई है हरियाणा प्रांत की जो आईएमए की एसोसिएशन है उनसे, डॉक्टर महाजन है, उनसे हमारी बात हुई है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनका करोड़ों रुपया, लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चिरायु योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार के पास लंबित है। पिछले कई महीनों से वो अपना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन ये पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर महाजन बताते हैं, जो प्रेसिडेंट है आईएमए हरियाणा के, उन्होंने कहा कि हम काफी कोशिश कर चुके हैं, सरकार से काफी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन हमें पैसा हमारा नहीं मिल रहा और जो पैसा मिल रहा है वो काफी ज्यादा डिडक्शन के साथ मिल रहा है। क्योंकि पहले प्री अप्रूवल मिल जाता है, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास दाखिल होता है हम उसका प्री अप्रूवल सरकार को भेजते हैं, प्री अप्रूवल हमें ओके आ जाता है, हम पेशेंट का इलाज कर देते हैं। लेकिन जब पेशेंट चला जाता है उसके बाद हमारे पैसे काट दिए जाते हैं बिना कोई कारण बताए। कारण पता लगे तो हमें भी पता लगे कि आखिर किस वजह से ये पैसा कट रहा है। डॉक्टर अजय महाजन ये भी बताते हैं कि उन्होंने सरकार को यह चेताया है कि आयुष्मान भारत योजना बीपीएल परिवारों के लिए थी, जिसमें उनके प्राइवेट अस्पतालों को कोई भी इलाज की सुविधाएं देने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से चिरायु योजना में हरियाणा सरकार प्रीमियम लेकर लोगों के चिरायु कार्ड बना रही है, वो लोग आकर हमसे इलाज करवा रहे हैं और हमें पैसा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम चिरायु योजना का किसी तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ नहीं हुआ है। चिरायु योजना के लिए हरियाणा सरकार ने हमसे कोई बात नहीं की, कोई प्राइसेस डिसाइड नहीं किए। अब हमारी मांग है कि चिरायु योजना को हम तभी अमली जामा पहनने देंगे अगर हमें हरियाणा गवर्नमेंट के जो इम्पैनल्ड जो लोग आते हैं हमारे पास, जो ऑफिसर आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, अगर वो पैसा हमें मिलेगा तो ही हम इन लोगों को इलाज कर देंगे। अदरवाइज चिरायु योजना का जो इलाज है ये हमने 1 मार्च से हरियाणा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में बंद करने के लिए कह दिया है। उनके इस तरह के आह्वान के बाद हरियाणा सरकार के भी अधिकारियों ने सीएमओ, जो डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ है, उनको चिट्ठियां निकाली हैं। उनको यह कहा है कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल किसी भी इलाज के लिए किसी पेशेंट को मना ना करे, ये पूरा ध्यान रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो सरकार जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की जो एसोसिएशन है आईएमए, उसके हरियाणा प्रांत के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय महाजन का कहना है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अब चिरायु योजना के तहत पेशेंटों का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार हमें पैसा नहीं देती। जो पैसा दिया जाता है वो काट कर मिलता है और जिन लोगों को हम इलाज दे रहे हैं उसके बाद अस्पताल
घाटे में चल रहे हैं। और ऐसे में जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम किसी तरह का इलाज किसी भी पेशेंट को नहीं देंगे। हमारे डॉक्टर अजय महाजन से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है एक बार सुन लीजिए। आपने सुना कि डॉक्टर अजय महाजन ने काफी गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि जो बजट सरकार को डबल करना चाहिए था, सरकार ने उस बजट को डबल नहीं किया, जबकि इस तरह के जो कार्ड बनाने की रफ्तार है वो करोड़ों में पहुंच गई है लाखों के बाद। जब लाखों से करोड़ों की रफ्तार हो रही है तो बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया? अगर बजट ही नहीं बढ़ाया गया तो हमें हमारे पैसे कहां से दिए जाएंगे? उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार से प्राइवेट अस्पताल जो हरियाणा के हैं उन्होंने यानी कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा है वो पिछले महीने तक लेना था, उसके बाद से अभी तक और भी ये अमाउंट बढ़ चुका है। धीरे धीरे पैसे आने जरूर शुरू हो रहे हैं, लेकिन पूरा पैसा कब तक आएगा इसके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आने वाले गोल्डन कार्ड हैं, जिन लोगों के वो कार्ड बने उन्हें हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल इलाज देंगे। लेकिन चिरायु योजना के तहत जो हरियाणा सरकार ने योजना चलाई थी, जिसमें किसी से 2000, किसी से 3000, किसी से 5000 प्रीमियम लिया जा रहा है, कुछ लोगों को ये कार्ड फ्री भी दिए जा रहे हैं, लेकिन चिरायु योजना के तहत जो कार्ड बन रहे हैं उसमें इलाज करने से हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अब ऐसे पेशेंटों का इलाज नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले क्या हरियाणा सरकार इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लेती है, या फिर हरियाणा सरकार इस तरह से जो अस्पताल है उनके ऊपर दबाव बनाकर कम से कम इन इलाज को, जो पेशेंट है उनके इलाज को करवाएगी, ये देखना होगा। डॉक्टर साहब, आयुष्मान से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं डॉक्टर्स के जो आईएमए हरियाणा ने अभी ब्रॉट अप किए हैं गवर्नमेंट के पास, तो क्या कंसर्न है ये और क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं हमें, मैं वो जानना चाह रहा था। हाँ जी, ऐसा कि इश्यूज तो हम गवर्नमेंट के पास में काफी टाइम से रेज कर रहे हैं जी। बेसिकली इशू क्या है कि कार्ड दो तरह के, एक आयुष्मान कार्ड है, एक चिरायु कार्ड है। बिल्कुल ठीक है जी। आयुष्मान कार्ड जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए थे पुअर पीपल के लिए, बीपीएल और सोशली जो वो होते हैं, मतलब बीपीएल ना भी है लेकिन सोशली डिसेबल्ड होते हैं, कुछ होते हैं, उनके बनाए थे जी। जो कि जरूरतमंद लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थे। हाँ जी, उसके अंदर हाँ जी 50-50% जो है वो पे करते हैं जी। गवर्नमेंट, जो है वो स्टेट अथॉरिटी को पे करती है, स्टेट अथॉरिटी फिर जो है आगे पे करती है। ठीक है जी। तो पहले तो सिस्टम ठीक था क्योंकि नंबर कम था, बाकी ठीक था। उसके बाद के अंदर जैसे जैसे इन कार्ड्स का नंबर बढ़ गया, चिरायु वाले कार्ड्स इन्होंने ऐड करने शुरू कर दिए जी। वो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, तो पेमेंट जो है वो बहुत ही इरेगुलर हो गई। ओके। क्योंकि बजट जो है उस हिसाब से इन्होंने बढ़ाया नहीं, जिस हिसाब से कि भाई बेनिफिशियरी बढ़ गए। जी। रफली अगर जो है पहले 100 लोगों का इलाज होता था, अब 200 का होने लग गया, तो बजट भी तो उस हिसाब से 100 का 200 होना चाहिए ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इन 100 का जो है 120 ही किया। हाँ। और बाकी के अंदर फिर इन्होंने कटौतियां करनी शुरू कर दी। जी। जो इनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हर जो डॉक्टर एमओयू करते हैं ये सभी हॉस्पिटल्स के साथ। हाँ जी, सबके साथ अलग अलग करते हैं। जी। तो उस एमओयू के हिसाब से 15 दिन के अंदर इन्होंने पेमेंट देनी होती है। जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है जी। रूल है। हाँ जी। तो नहीं देते हैं तो उसके ऊपर इनको जो 1% पर वीक के हिसाब से वो देनी होती है। अच्छा, वो एक किस्म से वो फाइन या इंटरेस्ट कुछ भी लगा लें। हाँ, इंटरेस्ट देना होता है उन्होंने। लेकिन इन्होंने लोगों की पेमेंट ही बहुत लेट करते हैं, 3-6 महीने निकल जाते हैं। और दूसरा जो है फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अब जैसे पेमेंट वो कम हो गए पैसे इनके हैं नहीं, तो इन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया कि इन्होंने डिडक्शन करनी शुरू कर दी। ओके, तो डिडक्शन तो डॉक्टर साहब जब कोई भी इलाज करवाने आता है वो उसी टाइम डिनाई कर देते हैं, या इलाज करवाने के बाद जब पेशेंट चला जाता है? यही बात है कि जिस टाइम के ऊपर वो है ये प्री ऑथराइजेशन तो देते रहते हैं जी। हर 2 दिन के अंदर उनको दोबारा ऑथराइजेशन लेनी होती है कि भाई मरीज का भी पूरा ठीक नहीं हुआ, ये उसकी रिपोर्टें हैं, अभी इसको 2 दिन और एडमिशन की जरूरत है। ठीक है। तो ये देख के कहते हैं ओके जी। और बाद के अंदर जब पेशेंट चला जाता है तो उसके बाद करते हैं। और बाद का भी हिसाब ये है, इनके हिसाब से विद इन 15 डेज उनको सारा कुछ क्वेरीज करके क्लियर करना है। हाँ जी। ये 3-3 महीने बाद पूछ लेते हैं कि उस मरीज की फोटो भेजो। अच्छा जी। ठीक है ना। तो उसमें डिनायल कितने टाइम बाद करते हैं डॉक्टर साहब? ये बहुत काफी लेट करते हैं कईयों के अंदर, तो ये डिनायल तो ये करते ही नहीं ना जी। डिनाई तो ट्रीटमेंट के टाइम तो करते ही नहीं, जब भी पेशेंट इलाज करवाने चला गया, जो मेरी नॉलेज में है कि जब पेमेंट की बारी आती है उस टाइम पे डिनायल आ जाता है कि भी इसका इस वजह से नहीं होगा। वजह नहीं देते, वजह ही दे दें तो फिर बात ही अलग है ना। ठीक है।
वजह नहीं देते, सिर्फ क्लियर कर कह देते हैं कि हम नहीं कर रहे दिया, जी। या अच्छा चलो ये भी कह दें कि नहीं देते हम इस वजह से, हाँ जी, तो आदमी इसको कोई फाइट तो कर सकता है ना। बिल्कुल ठीक है जी। वो उसके देने हैं 10,000, दे देते हैं 2,000। हाँ जी। भाई अगर तुम्हारे हिसाब से फ्रॉड था, कुछ भी था, तो तुम पूरे ही ना दो, हम्म। तुम्हारे को कम काट के देने का क्या मतलब है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपए पेंडिंग है, कुछ ऐसे हैं जिनके लाखों रुपए पेंडिंग है, हजारों वाला तो एक भी नहीं है। वो इसलिए है ना क्योंकि जिस तरह काम करते हैं, जी। जिसका उस हिसाब से उसका है, जो जितना काम करा पेंडिंग पड़ा है। अब नवंबर से इन्होंने पेमेंट्स नहीं करी, हाँ जी। अब इन्होंने कल जो है 2-4 दिनों को आनी शुरू हुई है अच्छा जी। हमारे नोटिस देने के बाद में। मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते काफियों को दे देंगे, जी। ठीक है ना, क्योंकि सरकार का तरीका यही है। इन्होंने बजट दे नहीं रखा, जब हो जाते हैं इकट्ठे फिर ये कर लेते हैं। जुलाई के अंदर इनका बजट खत्म हो चुका था सारे साल का। अच्छा जी। हम्म, ओके। यानी आप बात कर रहे हो 2023 जुलाई तक इनका बजट खत्म हो गया था। हम्म। जी। वो कहता जी जैसे, इसलिए जैसे सरकार को लिखते हैं फिर ये कि बजट खत्म हो गया, पैसे दो पेंडिंग हो गए 3 महीने। सरकार का सिस्टम जैसे चलता है, हाँ 3 जी। महीने बाद वो फिर पैसे पकड़ा देते हैं, जी। ठीक है ना। जुलाई अगस्त में इन्होंने पैसे दिए, फिर हम इनको रोने लग गए, फिर इन्होंने नवंबर में पैसे दे दिए। नवंबर के बाद से अब 3-4 महीने हो गए कोई पेमेंट नहीं आई। अब हम रोने लग गए तो उन्होंने पेमेंट रिलीज करनी शुरू कर दी है। तो डॉक्टर साहब मतलब इस तरह कब तक रो के पैसे लेते रहेंगे अपने हक के। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आपको आयुष्मान भारत योजना या चिरायु योजना का कोई लाभ प्राइवेट अस्पतालों से मिल रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका कार्ड इन दोनों योजनाओं के तहत बना है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IVEN24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।